ज़िंदगी में कभी भी कोई कामयाबी मेरी ऐसी नहीं जिसका मुझे कामयाबी फील हुआ हो, जब तक कि मेरी वालदा ने ये कहा हो कि ना कहा हो कि यार ये ज़बरदस्त काम किया तुमने। इट वॉज सच काइंड ऑफ कनेक्शन। तो मैं कभी ये समझता ही नहीं था कि वो इंतकाल भी कर सकती हैं। सबसे बुरी बात इसमें यह थी कि मुझे ये पता था कि ये जो मेरे सामने बैठ के मुस्कुरा रही हैं, जो मुझसे बात कर रही है, 3 महीने में खुद ही चली जाएंगी। आई थॉट कि ये 3 महीने मुझे कैसे गुजारने चाहिए। तो मैंने ऑफिस से 3 महीने की अनपेड लीव ले ली, 2 महीने की अनपेड और 1 महीने की लीव, और मैंने उनके साथ वक्त गुजारा। एंड यू नो द टाइम दैट आई स्पेंट विद हर those 3 months, I was more listening to her rather than telling her. मैंने उनकी ज़िंदगी की एक एक बात उस दौरान जान ली। कैसे वो आए, क्या क्या किया, क्या उनकी सोच है हमारे बारे में, क्या वो देखा करती थी। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, उन्होंने मुझे जैसा देखा था आज मैं बिल्कुल वैसा हूँ। चाहे उन्होंने दुआ खैर ख्वाही किसी भी लिहाज से देखा था। वो वक्त था जब मैं उनका हाथ पकड़ के उनको कहता था, अम्मी जो खाना आप पकाते थे ना ज़बरदस्त था। मैं कभी बोला नहीं आपको, लेकिन मैंने कभी दुनिया में किसी और खाने को इतना एंजॉय नहीं किया जितना आपके बनाए हुए खाने को एंजॉय किया। वो उस वक्त बताया मैंने, पहले नहीं। उस वक्त मैंने उनको बताया कि अम्मी जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम ये कहा था ना कि जिस चीज़ में तुम फेल हो रहे हो उसी चीज़ में तुम एक्सेल करोगे, यकीन करो, तो मुझे यकीन हो गया था। इसके बाद मुझे किसी और के इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं थी, बखुदा नहीं थी। तुमने कुछ इस तरह कहा था, वो कहते हैं ना, दिल में हो अगर दर्द तो हौले से मुस्कुराना, मगर इस अदा से कि रो दे ज़माना। तो हमारी तो वही हालत थी कि सुना उनकी कई भी बात तो बस यकीन हो गया, ईमान आ गया। तो मैंने उस दौरान में उनको हर वो बात कही जो मैं उनसे कहना चाहता था। कम से कम उस 3 महीने के दौरान मैंने 15-20 दफ़ा तो उनको हर रोज़ कोशिश करता था उनको ये कहने की मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। एंड आई देन रियलाइज व्हाट इज़ लव एंड व्हाट डज दैट मीन। एंड द मोर टाइम, द 3 months that I spent when she was going, like she was in very difficult situation. I wrote her situation in my book. जीवन का हासिल एक किताब में एक चैप्टर है। तो जब मैंने ये सारी सिचुएशन लिखी, तो आप यकीन करें जब वो जा रही थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो अचानक मुझे छोड़ के जा रही हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने हर वो चीज़ मुझे कम्युनिकेट कर दी, जाने से पहले मुझे बता दी, जो उनको एज ए मदर मुझे बतानी चाहिए। मैं हमेशा चाहता था कि वो मेरे साथ गाड़ी में बैठें, क्योंकि उस ज़माने में मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो मैं सोचता था जब मेरे पास गाड़ी होगी तो मेरी मदर मेरे साथ गाड़ी में बैठेगी, मैं दरवाज़ा खोलूँगा। That never happened. But trust me, whenever, even today, whenever I'm in difficulty, I'm facing something, I feel that she is always there to support me. This is the love. मैं चाहता हूँ कि आप जो यंगस्टर्स हैं वो जब अपने पेरेंट्स को देखें तो इस नज़रिए से देखें कि ये वो लोग हैं जो आपको ज़िंदगी देते भी हैं और आपकी ज़िंदगी को निखारते भी हैं। अगर आप उनके साथ कनेक्ट हैं लाइफ लॉन्ग, तो ये रिग्रेट आपको नहीं होगा जो मुझे होता है। इवन टुडे आई फील दैट आई माइट हैव स्पेंट बेटर टाइम विथ माई पेरेंट्स, स्पेशली माई मदर। थैंक यू वेरी मच।